गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम NCERT कक्षा 8वीं भूगोल का पाठ 6 मानव संसाधन विषय पर बातचीत करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज पाठ 6 मानव संसाधन का अभ्यास कार्य करेंगे। आप इन सभी प्रश्न उत्तर के वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको 6 प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, आपको सभी के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? और इसका उत्तर है, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्राकृतिक में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। प्रश्न 2, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? और इसका उत्तर है, जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, भौगोलिक कारक। इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल तथा खनिज आदि शामिल हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, अतः बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्रों में आकर बसते हैं। तीसरा कारण है सांस्कृतिक कारण। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। और इसका चौथा कारण है सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। प्रश्न 3, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, क्यों? उत्तर, विश्व की जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण है। मृत्यु दर में कमी, खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, प्राकृतिक वृद्धि दर और प्रवास यानी घर। प्रश्न 4, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 1, जन्म दर, जिससे प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है। दूसरा, मृत्यु दर, जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। प्रश्न 5, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय, आय व्यय स्तर आदि। जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि जनसंख्या पिरामिड है। प्रश्न 6, जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? उत्तर देख लेते हैं इसका। जनसंख्या पिरामिड यह जनसंख्या के सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है। इससे कुल जनसंख्या से लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है।
जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः प्रौढ़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या को दिखाता है। यह देश की आश्रित एवं क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। प्रश्न 2, सही को चिन्हित कीजिए, यानी आपको तीनों में से सही विकल्प चुनना है प्रश्न के आधार पर। पहला है, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है, और इसके 3 विकल्प हैं। क, किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ख, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। ग, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, और इसका सही विकल्प है ग, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। दूसरा है, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और इसके 3 विकल्प है। क, जन्म, मृत्यु और विवाह। ख, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ग, जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा, और इसका सही विकल्प है ख, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तीसरा, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई, और इसके 3 विकल्प हैं। क, 1 अरब। ख, 3 अरब। ग, 6 अरब, और इसका सही उत्तर है ग, 6 अरब। और चौथा है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। इसके 3 विकल्प हैं। क, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। ख, जब किसी क्षेत्र को जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। ग, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, और इसका सही विकल्प है क, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। प्रश्न 3, नीचे दिए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए, और यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे विरले, अनुकूल, प्रति, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चर्म और घना। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा उचित शब्द आएगा। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह डैश बसा हुआ बन जाता है, तो इसमें आएगा घना। घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत डैश तत् जलवायु, डैश संसाधनों की आपूर्ति और डैश जमीन आते हैं। अब यहाँ पर इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन आते हैं। तो पहले खालिस्तान में आप भरेंगे घना, दूसरे में अनुकूल, तीसरा प्राकृतिक और चौथा उर्वर। अब प्रश्न 4 एक क्रियाकलाप है बच्चों। जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन करो। यहाँ पर देखिए संकेत क्या मिल रहे हैं आपको क्वेश्चन करने के उत्तर ढूंढने के लिए। विद्यालय की आवश्यकता, पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार कुर्सी, श्रम आपूर्ति और अस्पताल। इनकी सहायता से आप, इन विशेषताओं की सहायता से आप इस उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग। विद्यालयों की आवश्यकता अधिक क्योंकि बच्चे अधिक हैं, तो
तो जहाँ पर बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं वहाँ पर विद्यालयों की अधिक आवश्यकता होगी, शिक्षकों की अधिक आवश्यकता, खिलौनों की अधिक आवश्यकता, अस्पताल की कम आवश्यकता, पहिएदार कुर्सी की कम आवश्यकता, पेंशन स्कीम की कम आवश्यकता, श्रम आपूर्ति कम। ये सभी ऐसे कारक हैं, ऐसी विशेषताएं हैं जो 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोगों के लिए हैं। दूसरा है 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग। जब 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग होंगे तो क्या विशेषताएं मिलेंगी बच्चों? जैसे समाज में बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, इसलिए विद्यालयों व शिक्षकों की कम आवश्यकता होगी। जब 15 वर्ष से कम के बच्चे नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में बुजुर्ग होंगे, और बुजुर्ग हैं तो वहाँ विद्यालयों की और शिक्षकों की जरूरत नहीं है। पेंशन स्कीम की अधिक आवश्यकता, खिलौनों की कम आवश्यकता, पहिएदार कुर्सी की अधिक आवश्यकता, श्रम पूर्ति अधिक, अस्पताल की अधिक आवश्यकता। तो ये दोनों में एक तरह से आपको अंतर करके बताया गया। जो विशेषता 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोगों के लिए है, वो विशेषता 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोगों में बदल जाएंगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी यानी भूगोल कक्षा 8वीं का पाठ 6 मानव संसाधन का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सभी प्रश्नों के उत्तर समझने की कोशिश की होगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।